नमस्ते फ्रेंड्स, प्रेरणा द साइकोलॉजिस्ट चैनल में आपका फिर से एक बार मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है बेड वेटिंग, जिसे क्लिनिकली एन्यूरेसिस कहा जाता है और हिंदी में हम कह सकते हैं कि रात को जो बिस्तर गीला करते हैं बच्चे, उसे हम एन्यूरेसिस कहते हैं। अक्सर ये बच्चों में पाया जाता है। ये यूजुअली 5 से 6 साल के बच्चों पर कॉमन होता है, बट कभी कभी बड़ों बच्चों में भी ये दिखाई देता है। इसके कई कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि जो ब्लैडर है उसका छोटा होना, या फिर कुछ फैमिली हिस्ट्री रही हो, या फिर बच्चे कभी कभी जो बहुत फेयरफुल होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, या फिर कभी कभी मेडिकल कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि ये जो एन्यूरेसिस यानी कि बेड वेटिंग यानी फिर बिस्तर गीला करने का प्रॉब्लम जो है, ये बच्चे जानबूझकर नहीं करते हैं। ये उनसे हो जाता है और मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल ट्रीटेबल है, बट इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो आइए इसके थोड़े से कॉजेस भी समझ लेते हैं हम, एंड इसका ट्रीटमेंट भी जान लेते हैं। जस्ट एक मेडिकल कंडीशन है दोस्तों, और अक्सर हमने ये देखा है कि जब बच्चे रात में बिस्तर गीला कर देते हैं तो पेरेंट्स शाउट एट देम, काफ़ी चिल्लाते हैं। इसके वजह से क्या होता है ना दोस्तों, जो बच्चों में शेम और गिल्ट बढ़ जाता है। तो जब वो खुद जानबूझ के वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो लेट्स थिंक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इट फर्स्ट। ओके, तो आइए जान लेते हैं अब हम इसके ट्रीटमेंट क्या है। ये बहुत ही सिंपल टिप्स और ट्रीटमेंट है जो आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो बच्चों को चिल्लाने के बजाय या फिर उनको गिल्ट देने के बजाय हम देखते हैं कि इसके हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट ये है दोस्तों कि इन्हें जो बिहेवियर थेरेपी यानी कि कुछ बिहेवियरल चेंजेस हम ला सकते हैं, जैसे कि सोने से पहले उन्हें वॉशरूम भेजिए यूरिन के लिए। अब पेरेंट्स को जब ये हम बताते हैं तो कई पेरेंट्स बोलते हैं कि हम ये करने के बाद भी बच्चा रात में बिस्तर गीला कर देता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो इवनिंग का टाइम होता है तब जो वाटर अमाउंट है, पानी का इंटेक है, वो हमें कम करना है बच्चों के लिए। हम देखते हैं जैसे बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो इवनिंग के टाइम बेसिकली कम करना है। दिन भर आप उन्हें पानी दे सकते हो। इवनिंग के टाइम अगर प्यास लगी तो ठीक है, बट थोड़ा सा पानी दीजिए, ज़्यादा फुल अमाउंट में मत दीजिए। और दोस्तों, पॉजिटिव अप्रिसिएशन बहुत अच्छा काम कर सकता है, यानी कि रिवॉर्ड टेक्निक, कि जब कभी बच्चा बिस्तर गीला ना करे तो उन्हें हमें अप्रिशिएट करने की बहुत ज़रूरत है। तो बच्चे को अप्रिशिएट करना सीखिए। ऑल्सो दोस्तों, कुछ ब्लैडर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, वो जल्दी मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ, कुछ शॉर्ट्स में या फिर ये वीडियो में। तो ज़रूर देखिएगा आप। कुछ ब्लैडर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है बच्चों के लिए जो आप बच्चों से करवा सकते हो। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है दोस्तों बेड वेटिंग अलार्म थेरेपी। अभी यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों, एक डिवाइस होता है जो बिस्तर पर या फिर बच्चों के कपड़ों पर लगता है। तो सोते समय जब भी बच्चा यूरिन करने लगता है तब वो अलार्म बजता है और बच्चा जग जाता है। इससे बेसिकली वो अलर्ट होता है और यूरिन नहीं करता है बिस्तर पर। धीरे धीरे बच्चा अपने ब्लैडर पर कंट्रोल सीख लेता है। दोस्तों, आप ये सब बिहेवियर थेरेपी अगर अप्लाई कर रहे हो और अगर बिहेवियर थेरेपी या फिर कुछ अदर टेक्निक्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों हम ये जान लेना है कि मेडिकेशन या फिर मेडिकल एडवाइस सीख करने की हमें ज़रूरत है। तो अगर हम कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से, वो प्रॉपरली हमें गाइड करते हैं और कुछ मेडिसिन देंगे जिससे ये प्रॉब्लम रुक सकती है। तो अगर कुछ भी इसके पीछे अगर मेडिकल रीजंस हो तो डॉक्टर विल एडवाइस यू पर्टिकुलरली, एंड ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है दोस्तों। ट्रीटमेंट है दोस्तों फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट में क्या है ना दोस्तों, बेसिकली पेरेंट्स को सपोर्ट और शांति से बच्चे की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप बच्चे को डांटते हो, चिल्लाते हो, तो उसकी प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है, बिकॉज ये अंदर ही अंदर स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं या फिर गिल्ट फीलिंग आना शुरू होता है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि बच्चों को अपनी भूख या फिर प्यास समझ में नहीं आती है, बिकॉज आजकल के बच्चे मोस्टली टीवी, मोबाइल्स या स्क्रीन पे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बोला है कि मल्टीटास्किंग अवॉइड कीजिए। इसके लिए एक टाइम पे एक ही
काम आपको करना है। जैसे कि अगर खाना खा रहा है तो बच्चा सिर्फ खाना खाएगा, पानी पी रहा है तो उसके साथ में टीवी देखते देखते कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए या फिर पानी नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे जो है अमाउंट मतलब एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम कर जाते हैं, इससे इनका ब्लैडर फुल होता है। तो बेसिकली हमें ये सब चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि इवनिंग टाइम में उनका जो लिक्विड इनटेक है वो कम कीजिए। एन्यूरेसिस, बेड वेटिंग या फिर बिस्तर गीला करना पेरेंट्स, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सोल्यूशन और ट्रीटमेंट है। सो विथ पेशेंस, बिहेवियरल थेरेपी अगर रिक्वायर्ड है तो विथ मेडिकल हेल्प, लिटिल बिट ऑफ काउंसलिंग, दिस प्रॉब्लम कैन बी ट्रीटेड वेल। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स आपको कि अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है आपके बच्चों के साथ तो प्लीज़ इनमें शेम और गिल्ट मत लाइए, बिकॉज़ ये ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चे जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। तो इसके हमें पहले कॉजेज़ ढूंढने हैं और जो भी मैंने आपको ट्रीटमेंट बोले हैं वो अप्लाई कीजिए। एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर आप ये ट्रीटमेंट अप्लाई करते हो एंड कुछ अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कुछ भी हद तक, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स डालिए। And if you require any of the topic or the content which is related or any problem solution which you required for your children, जो भी आप solution चाहते हो, अन्य और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस चाहते हो, किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हो, तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल so that you will get to know more and more treatment to any other problem related to your child. Even adults के लिए we are ready to upload any content which you require. Thank you so much for watching our channel.